नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शाहरुख और आज हम बात करने वाले हैं मुख्यमंत्री भू अधिकार योजना के बारे में, यानी कि आवासीय पट्टों के बारे में। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के द्वारा एक योजना निकाली गई थी पहले, जिसमें कि जिन लोगों के पास रहने के लिए घर नहीं है, मकान नहीं है, जगह नहीं है, उनको गवर्नमेंट की तरफ से रहने के लिए जगह दी जाएगी, यानी पट्टे दिए जाएंगे उस जगह के। और उसके बाद में उस जगह पर घर बनाने के लिए सरकार के द्वारा जो योजना चलाई जाती है घर बनाने के लिए, उसका लाभ उन लोगों के लिए दिया जाएगा। तो वो क्या योजना है, किस तरीके से उसका फॉर्म भरना है और उसकी आखिरी तारीख क्या है, इसी चीज के बारे में बात करने वाले हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से गुजारिश है कि अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, ताकि इस तरीके के और भी वीडियो आपको आगे भी मिलते रहें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। इसके लिए सबसे पहले क्रोम पे जाएंगे। ये हमारा गूगल क्रोम है। यहाँ पे आपको सर्च करना है मुख्यमंत्री भू आवास योजना MP। ये आ गया लिखा हुआ। ये लिख के आप सर्च करेंगे, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान के द्वारा आवासीय योजना के अंतर्गत राज्य के ऐसे नागरिकों को निःशुल्क फंड यानी जगह उपलब्ध कराई जाएगी जिन गरीब परिवारों के पास रहने के लिए पर्याप्त आवास की भूमि नहीं है। यानी जिन लोगों के पास रहने के लिए घर नहीं है, जगह नहीं है, उन लोगों को गवर्नमेंट की तरफ से जगह दी जाएगी। आगे इसकी क्या क्या कंडीशंस हैं वो हम देखते हैं। ये लिंक दिया हुआ है, इस पे आपको क्लिक करना है, 2023 वाला। लिंक पे क्लिक करने के बाद साइट ओपन हो रही है। बैक जाएंगे हम एक बार, नीचे वाली साइट पे क्लिक करेंगे। एक जैसी बहुत सारी लिंक दी हुई होती है, आपको ध्यान से देखना है। ये सारा ऐप वाले जो लिंक है इस पे आपको क्लिक करना है। ये वाली लिंक ये ध्यान से देख लीजिए आप, sara.mp.gov.in। इस वेबसाइट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। आप चाहें तो डायरेक्ट वहां से भी इस साइट को ओपन कर सकते हैं। दिशा निर्देशों को पढ़ लेते हैं कि क्या क्या दिशा निर्देश है, जिसके बाद आप लोगों को पट्टा मिलेगा यानी जगह मिलेगी। मुख्यमंत्री आवासीय भू अधिकार योजना के दिशा निर्देश, आवंटन के दिशा निर्देश जो हैं, इसे नीचे कर लेते हैं। प्रत्येक परिवार को न्यूनतम मूलभूत आवश्यकताओं के साथ प्रतिष्ठापूर्ण जीवन यापन करने का अधिकार है। केंद्र अथवा राज्य की आवासीय योजनाओं के हितग्राहियों का आवास भूखंड प्राप्त होने पर ही वास्तविक रूप से लाभ प्राप्त हो सकता है। आवासीय भूखंड प्राप्त होने पर शासकीय योजनाओं एवं बैंक से आवास ऋण में प्राप्त करने में सहायता हो सकती है। अतः राज्य सरकार द्वारा ग्रामीण क्षेत्र में प्रत्येक ग्राम पंचायत क्षेत्र में आबादी क्षेत्र की भूमि पर पात्र परिवारों को आवासीय भूखंड उपलब्ध कराने के लिए मुख्यमंत्री आवासीय भू अधिकार योजना प्रारंभ की जा रही है। ये योजना के बारे में पूरा बताया गया है कि किस लिए इस योजना को शुरू किया जा रहा है। अब इस योजना के लिए पात्र कौन कौन व्यक्ति होंगे, किन लोगों को इस योजना का लाभ मिलेगा, आगे उसकी कंडीशन बताई गई है। तो आगे हम पात्रता में देखते हैं। सबसे पहले बताया गया आवेदक के परिवार के पास स्वतंत्र रूप से रहने के लिए आवास नहीं है। यानी जो परिवार है उन लोगों के पास रहने के लिए खुद का घर नहीं होना चाहिए। अगर खुद का घर होगा तो वो इस सुविधा का लाभ नहीं ले सकते हैं। अगर किराए से रह रहे हैं तो अप्लाई कर सकते हैं, अगर खुद का निजी घर है तो वो इस सुविधा के लिए, इस योजना के लिए पात्र नहीं होंगे। दूसरा हम देखते हैं, आवेदक परिवार के पास 5 एकड़ से कम भूमि होना चाहिए। अगर 5 एकड़ से अधिक भूमि आप लोगों के पास है, 5 एकड़ से अधिक जमीन है, तो भी आप इस योजना के लिए पात्र नहीं होंगे। तीसरा बताया गया, आवेदक परिवार सार्वजनिक वितरण प्रणाली PDS दुकान से राशन प्राप्त करने के लिए पात्रता पर्ची धारक करता हो। इनका कहने का मतलब है
जो राशन की दुकानों से राशन दिया जाता है, तो वही व्यक्ति इस योजना का लाभ ले सकता है जिसके पास राशन पर्ची हो, यानी उन राशन की दुकानों से वो हर महीने राशन ले रहा हो। अगर राशन पर्ची नहीं है तो आप इसके पात्र नहीं होंगे। आवेदक परिवार का कोई भी सदस्य आयकर दाता नहीं होना चाहिए। आयकर दाता का मतलब इनकम टैक्स भरने वाला व्यक्ति नहीं होना चाहिए। घर में से कोई भी, अगर आप इनकम टैक्स भर रहे हैं या आपके घर में से कोई इनकम टैक्स भर रहा है तो आप इस योजना के लिए पात्र नहीं होंगे। अगली कंडीशन है, आवेदक परिवार का कोई सदस्य शासकीय सेवा में नहीं होना चाहिए, यानी परिवार में से किसी भी सदस्य की कोई भी सरकारी नौकरी नहीं होना चाहिए। अगर किसी की भी सरकारी नौकरी होती है तो आप इस योजना के लिए पात्र नहीं होंगे। आखिरी बताया गया है, आवेदक का नाम उस ग्राम में जहां वो आवासीय भूखंड चाहता है दिनांक 1 जनवरी 2021 तक की मतदाता सूची में दर्ज होना चाहिए। कहने का मतलब ये है कि जो भी परिवार इस योजना का लाभ लेना चाहते हैं, उनका नाम 1 जनवरी 2021 तक की जो वोटर कार्ड की जो लिस्ट है उसमें होना चाहिए। अगर 2021 तक की वोटर लिस्ट में उन लोगों का नाम नहीं होगा तो ऐसे परिवार इस योजना के लिए पात्र नहीं होंगे। आइए अब इसकी प्रक्रिया को समझते हैं कि क्या प्रक्रिया रहेगी फॉर्म अप्लाई करने की। नंबर 1, आवेदक द्वारा आवासीय भूखंड प्राप्त करने हेतु ऑनलाइन आवेदन सारा पोर्टल के माध्यम से प्रस्तुत करना होगा। ये एक पोर्टल का नाम है जिसके द्वारा ये फॉर्म फिल होगा। आगे वीडियो में हम आपको बताएंगे किस तरीके से फॉर्म आपको फिल करना है। दूसरा है, उक्त प्रस्तुत आवेदन संबंधित ग्राम पंचायत के सचिव एवं पटवारी को परीक्षण हेतु प्रेषित किया जाएगा। यानी जब आपका ऑनलाइन फॉर्म भरा जाएगा उसके बाद गांव के सचिव और पटवारी उस जगह पर जाकर उसका परीक्षण करेंगे कि वाकई में आप लोगों के पास रहने के लिए घर है या नहीं है। उसके बाद में आगे उसको जो है आगे प्रक्रिया में लाया जाएगा। नंबर 3, ग्राम पंचायत के सचिव एवं पटवारी द्वारा आवेदन की जांच कर प्रतिवेदन तैयार किया जाएगा। जो फॉर्म आपके द्वारा भरा गया है ऑनलाइन, उसकी ग्राम पंचायत के सचिव और पटवारी के द्वारा जांच की जाएगी और जांच में अगर उनको लगता है कि वाकई में आपके पास रहने के लिए घर नहीं है और जो कंडीशन ऊपर बताई गई है उनमें से आप पात्र हैं, तो वो फॉर्म को आगे प्रेषित करेंगे, आगे आपके योजना के लिए आगे भेजेंगे। अगर उनको लगता है कि आपके पास घर है उसके बाद भी आपके द्वारा फॉर्म भरा गया है तो उस फॉर्म को वहां से रिजेक्ट कर दिया जाएगा। नंबर 4, प्राप्त प्रतिवेदन अनुसार प्रारंभिक परीक्षण कर पात्र अपात्र आवेदकों की सूची तैयार की जाएगी। जैसा कि हमने आपको बताया, ग्राम पंचायत सचिव और पटवारी के द्वारा पहले जांच की जाएगी। अगर उनको लगता है कि आपके पास घर नहीं है तो फॉर्म को आगे भेजा जाएगा। अगर उनको लगता है कि आपके पास जमीन है और खुद का निजी घर है तो आपके फॉर्म को निरस्त कर दिया जाएगा। नंबर 5 है, पात्र अपात्र परिवारों की ग्राम पंचायत सूची संबंधित ग्राम के निवासियों से आपत्तियां या सुझाव आमंत्रित किए जाने हेतु प्रकाशित। सूचना बड़ी चावड़ी आदि सार्वजनिक स्थलों तथा ग्राम पंचायत कार्यालय की सचिव और पटवारी के द्वारा ग्राम पंचायत और जो वहां पे समाएं लगती हैं, चौपाल लगती है, वहां पर चिपका दी जाएगी और बता दी जाएगी। नंबर 6 है, तहसीलदार सूचना में विनिर्दिष्ट तारीख और स्थान पर आपत्तियों और सुझाव का परीक्षण करेगा और पात्र अपात्र आवेदकों की सूची तैयार करेगा। आगे की जो प्रक्रिया रहेगी पटवारी और सचिव के बाद तहसीलदार की रहेगी। तहसीलदार उन फॉर्म की जांच करेगा और उसके लिए पात्र अपात्र जो भी लोग रहेंगे, परिवार रहेंगे, उनकी सूची तैयार की जाएगी। आगे है, तहसीलदार पात्र अपात्र आवेदकों की सूची ग्राम सभा के अनुमोदन हेतु प्रेषित करेगा। जो ग्राम सभा द्वारा अनुमोदनदार को विचारार्थ प्रेषित की जाएगी जिस पर तहसीलदार आवंटन हेतु आदेश पारित करेगा। यानी कि ये सारी चीजें जो रहेंगी उसके बाद फाइनली जो डिसीजन रहेगा वो तहसीलदार का रहेगा। वो सारे फॉर्म को अच्छे से वेरीफाई करेगा। अगर उनको सारी चीजें सही लगती हैं तो आपका नाम आगे पट्टे के लिए भेज दिया जाएगा। अब ये सब चीजें होने के बाद अब आपको फॉर्म भरना बताते हैं कि इसका फॉर्म किस तरीके से आपको भरना है। तो यहाँ पे नीचे दो ऑप्शन दिए हैं, एक है आवेदन करें और दूसरा है आवेदन सर्च प्रिंट करें।
यहाँ से आपको आवेदन करना है, और अगर आपको रसीद गुम जाती है या आप रसीद दोबारा प्रिंट करना चाहते हैं तो यहाँ से प्रिंट कर सकते हैं। तो आवेदन करे पे हम यहाँ पे क्लिक करेंगे। सर्च हो रहा है। देखिए दोस्तों, ये हमें आज एक फॉर्म अप्लाई भी करना है। एक फॉर्म है मेरे पास भरने के लिए, तो मैं आपको इसको फिल करके दिखाता हूँ कि किस तरीके से आप स्वयं के द्वारा भी घर बैठे इस फॉर्म सकते हैं, या किसी भी एमपी ऑनलाइन पे जाके आप फिल कर सकते हैं। और अगर आप शमशाबाद के रहने वाले हैं तो आप चाहें तो हनीफ सर की दुकान पे आकर भी आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। एड्रेस मैं आपको बता देता हूँ, वार्ड नंबर 5, पुराने पोस्ट ऑफिस के पास, शमशाबाद। अगर आप चाहें तो यहाँ पर हनीफ सर की दुकान पे आके भी फॉर्म फिल कर सकते हैं, या आप अगर किसी दूसरी जगह के हैं और अगर आप खुद से भी फॉर्म फिल करना चाह रहे हैं तो ये तरीका आपको बताया जा रहा है, आप खुद से भी फॉर्म फिल कर सकते हैं। यहाँ पे सबसे पहले जिले का नाम आपको चूज करना है, जिस भी जिले के आप हैं। जिला विदिशा, उसके बाद आपकी तहसील, पटवारी हल्का, जो भी आपका पटवारी हल्का लगता है वो आपको सेलेक्ट करना है। हम डॉक्यूमेंट्स में चेक कर लेते हैं। कस्टमर की जो तहसील है वो बासोदा है। पटवारी हल्का देख लेते हैं। पटवारी हल्का चेक किया जा रहा है। पटवारी हल्का सेलेक्ट कर लिया गया है। तहसील नटेरन है। इसके बाद में गांव का नाम सेलेक्ट करेंगे हम, के गांव का नाम है। उसके बाद यहाँ पे जिस व्यक्ति के नाम से भी आप फॉर्म भर रहे हैं उनका आधार नंबर, फिर यहाँ पे समग्र आईडी। जैसे ही समग्र आईडी आप डालेंगे तो यहाँ पर जिस व्यक्ति की भी समग्र आईडी है, जिनके नाम से आप फॉर्म भर रहे हैं, उनका नाम, उनके पिता का नाम, डेट ऑफ बर्थ और जेंडर यहाँ पे आ जाएगा। मैं अभी यहाँ पे इसलिए नहीं डाल रहा हूँ क्योंकि यूट्यूब के गाइडलाइन के खिलाफ है। किसी का भी एड्रेस या आधार कार्ड सार्वजनिक रूप से नहीं डाल सकते हैं, तो मैं सिर्फ आपको डिटेल बता रहा हूँ कि आप यहाँ से डाल के भर सकते हैं। उसके बाद में आगे हम बढ़ते हैं। यहाँ पे मोबाइल नंबर डालना है, यहाँ पे ईमेल डालना है। ईमेल का ऑप्शन ऑप्शनल है, अगर आप चाहें तो आपके पास है तो डाल सकते हैं, और नहीं तो आप खाली भी छोड़ सकते हैं। यहाँ पे एड्रेस ऑटोमेटिकली ले लेगा। उसके बाद में यहाँ पे अगर आपकी वाइफ जीवित है तो यस पे क्लिक करना है, नहीं है तो नो क्लिक करना है। अगर जीवित है तो यहाँ पे उनका आधार नंबर, यहाँ पे वाइफ की समग्र आईडी, रिलेशन, यहाँ पे जैसे ही डालेंगे आप समग्र आईडी तो यहाँ पे उनकी डिटेल भी पूरी शो हो जाएगी। उसके बाद यहाँ पे मोबाइल नंबर डालना है आपको। यहाँ पे पूछ रहा है आवेदक का विवाह विच्छेद हुआ है या नहीं, मतलब अगर डिवोर्स हुई है तो यस पे, और नहीं तो फिर नो पे क्लिक करना है। क्या आवेदक के परिवार में शासन की लाडली योजना के तहत लाभान्वित लाडली लक्ष्मी है या नहीं है। जो शासन के द्वारा लाडली लक्ष्मी योजना चलाई जाती है, क्या आपके परिवार में उसका लाभ लिया गया है? अगर लिया है तो यस, नहीं लिया है तो नो पे क्लिक करना है। उसके बाद में परिवार के जो भी मेंबर्स हैं आपको उनके एक एक करके यहाँ पे डिटेल फिल करना है, और उनके आधार कार्ड नंबर यहाँ पे डालना है। अगर आप चाहें तो फिल कर सकते हैं या फिर खाली भी छोड़ सकते हैं। उसके बाद में ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये आप ध्यान से समझ लें, जिन पे कि आपको टिक करना है। 6 पॉइंट्स दिए हुए हैं। क्या आवेदक परिवार के पास स्वतंत्र रूप से रहने के लिए आवास है?
अगर यस पे क्लिक करेंगे तो आप इस योजना के लिए पात्र नहीं होंगे, तो आपको नो पे क्लिक करना है। दूसरा है, क्या आवेदक परिवार के पास 5 एकड़ से अधिक भूमि है? नहीं है। क्या आवेदक परिवार पीडीएस दुकान से राशन प्राप्त करने के लिए पात्रता पर्ची धारित करता है? तो यस, हाँ करता है। क्या आवेदक परिवार का कोई सदस्य आयकर दाता है? नहीं है। क्या आवेदक परिवार का कोई सदस्य शासकीय सेवा में है? नहीं है। क्या आवेदक का नाम 1 जनवरी 2021 की मतदाता सूची में दर्ज है? तो यस है। 2 चीजों पे आपको यस करना है, बाकी जो 4 चीजें हैं उन पे आपको नो करना है। इसके बाद यहाँ कैप्चा इस पे टिक करना है आपको, टिक बॉक्स पे। यहाँ पे आपका जगह का नाम डालना है और यहाँ पे फॉर्म को सबमिट कर देना है। इसके बाद एक रसीद निकलेगी जिसे कि प्रिंट करके आपको संभाल कर अपने पास रख लेना है। तो ये फॉर्म आपका अप्लाई हो जाएगा और जब भी शासन के द्वारा पट्टे दिए जाएंगे तो सरपंच, सचिव और पटवारी के द्वारा उसका वेरिफिकेशन किया जाएगा। उसके बाद आपको जगह उपलब्ध कराई जाएगी। आशा करता हूँ आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। अगर जानकारी आपको पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें ताकि इस तरीके के वीडियो आपको आगे भी मिलते रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।